चलिए बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। कल हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट बताया था बच्चों, 4 चैम्बर्ड हार्ट जो बर्ड्स और मैमल्स में होता है। अब नेक्स्ट है बच्चों, ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट। ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट किस टाइप से उत्पन्न होती है और किस टाइप से इसका संवेग होता है। जैसे हमने बताया, ह्यूमन हार्ट दिस वन इज 4 चैम्बर्ड। यहाँ पर दोनों ऑरिकल के बीच में इंटर ऑरिकुलर सेप्टम होता है। ऐसे ही बच्चों वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। इस टाइप से स्ट्रक्चर है, बाहर से मायोकार्डियम से कवर्ड होता है। अब यहाँ पर हार्ट बीट कैसे ओरिजिन होती है। राइट ऑरिकल राइट साइड है यहाँ पर बच्चों, राइट ऑरिकल, देन देयर इज लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर बच्चों एस ए नोड होता है। दिस वन इज कॉल्ड एस ए नोड, सिनो ऑरिकुलर नोड, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सिनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं। और यहाँ पर एवी नोड होता है। दिस वन इज एवी नोड, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। अब यहाँ से सिकुड़ने और फैलने की तरह यहाँ से उत्पन्न होती है, पूरे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिससे कि ऑलिन दोनों के ऑरिकल सिकुड़ जाते हैं। इसी दौरान ये बच्चों एवी नोड भी स्टिमुलेट हो जाता है। एवी नोड से यहाँ पर दोनों वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर जाते हैं जो बंडल ऑफ हिस, इसको कहते हैं। दीज आर बंडल ऑफ हिस। दिस वन इज बंडल ऑफ हिस। और फिर बंडल ऑफ हिस आगे चल करके दो भागों में बढ़ जाते हैं और दोनों वेंट्रिकल की दीवार में चले जाते हैं। एंड दे फॉर्म हियर इज फर्दर ब्रांचिंग, उससे और अधिक शाखाएं बन जाती हैं। These further branching they are called Purkinje fiber. This one is Purkinje fiber. इस टाइप से हार्टबीट के ओरिजिन एंड कंडक्शन के 4 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट एस ए नोड एंड सेकंड ए वी नोड एंड थर्ड बंडल ऑफ हिस एंड फोर्थ होता है बच्चों पुरकिंजे फाइबर। 4 कंपोनेंट ऑफ हार्टबीट। एस ए नोड कॉल्ड पेस मेकर, इसको पेस मेकर कहते हैं। PACE पेस मेकर। दूसरा नाम पेस सेटर। तीसरा नाम हार्ट ऑफ द हार्ट। हमारी बॉडी को हमारा हार्ट कंट्रोल कर रहा है, इस हार्ट को ऐसे नोड कंट्रोल कर रहा है। राइट ऑरिकल की राइट साइड की दीवार में एक मॉडिफाइड हार्ट मसल का एक समूह होता है बच्चों। यहाँ पर खूब सारी मसल्स होती है, इस टाइप से पड़ी होती है। यहाँ पर मॉडिफाइड कार्डियक मसल कहते हैं, जिसमें ठीक उसी टाइप से न्यूरॉन की तरह बाहर पॉजिटिव चार्ज और अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। ये चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस 72 टाइम पर मिनट होता है। तो जिससे हर मसल से थोड़ा थोड़ा करंट डेवलप होता है और ओवरऑल इस संरचना से इतना करंट डेवलप होता है कि पूरा का पूरा ऑरिकल सिकुड़ जाता है। फिर वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पहुंचती है, फिर यहाँ से बंडल ऑफ हिस से होते हुए पुरकिंजे फाइबर में जाती है, तब पूरा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और यहाँ से ब्लड जाता है बॉडी को और यहाँ से ब्लड जाता है लंग्स को। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यहाँ पर वाल्व जो बाइकुस्पिड एंड ट्राइकुस्पिड वाल्व है, दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं। अदरवाइज जैसे ही ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड इन वाल्व के द्वारा वेंट्रिकल में आता है। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये वाल्व बंद हो जाते हैं, तो ब्लड यहाँ से बॉडी में चला जाता है, यहाँ से लंग्स में चला जाता है। तो बच्चों यहाँ पर सिकुड़ने की तरंग ऐसे नोड से एबी नोड पे, एबी नोड से बंडल ऑफ हिस होते हुए पुरकिंजे फाइबर में चली जाती है। इस टाइप से ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट होता है। यहाँ पर है हार्ट बीट, वन वर्ड हार्ट बीट, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल। हार्ट मसल का लगातार सिकुड़ना और फैलना। कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन ऑफ कार्डियक मसल इज नोन एज हार्ट बीट। रिदमिक एक निश्चित समयांतराल के बाद RHYTHMIC रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, लगातार सिकुड़ने और फैलने की तरंग।
Rhythmic contraction and relaxation of heart muscle, हृदय की पेशियों का लगातार फैलना और सिकुड़ना is called हार्ट बीट, इसे हार्ट बीट कहते हैं। हार्ट बीट मीन्स हृदय की पेशियों का लगातार फैलना और सिकुड़ना। हार्ट बीट दो फेज होते हैं। दिस वन इज टू फेज, टू फेज। नंबर वन, फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन फेज, संकुचन की प्रवस्था, कॉन्ट्रैक्शन फेज। इसमें पहले ऑरिकल सिकुड़ता है, फिर वेंट्रिकल सिकुड़ता है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन फेज और सिस्टोल। दूसरा नाम है सिस्टोल, SYSTOL। सेकंड, रिलैक्सेशन फेज, LAXATN, रिलैक्सेशन फेज। इसको कहते हैं डायस्टोल, DIASTOL। हृदय का फैलना, एक है हृदय का सिकुड़ना, एक है हृदय का फैलना। हृदय पेशियों का लगातार एक निश्चित समय के बाद एक के बाद एक सिकुड़ना और फैलना, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल इज कॉल्ड हार्ट बीट। दिस हार्ट बीट इंक्लूड टू फेज, हार्ट बीट में दो फेज होते हैं। नंबर वन, कॉन्ट्रैक्शन फेज, दिस वन इज कॉल्ड सिस्टोल, एंड रिलैक्सेशन फेज, दिस वन इज कॉल्ड डायस्टोल। रिलैक्सेशन फेज को डायस्टोल कहते हैं। अब इसके बाद कंपोनेंट ऑफ हार्ट बीट के घटक, दिस वन इज कंपोनेंट ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट के कौन कौन से घटक होते हैं? हियर इज नंबर वन, फोर कंपोनेंट होते हैं। नंबर वन, SA नोड, इसको कहते हैं सिनो ऑरिकुलर नोड, SINO, सिनो, AURICULAR, सिनो ऑरिकुलर नोड हो गया, SA नोड। दूसरा होता है AV नोड, AV नोड, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, RICULO, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर, TRICULAR, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। SA node, AV node. Third, bundle of His. This one is bundle of His. और फोर्थ है, this one is Purkinje fiber, KINJE, Purkinje fiber। ये चार कंपोनेंट होते हैं जो हार्ट बीट के। ऐसे नोड राइट ऑरिकल के राइट साइड की दीवार पर रहता है, जहां पर से बॉडी का सुपीरियर वीना केवा वहां खुलता है। फिर ऑरिकुलर और वेंट्रिकुल की दीवार पर एवी नोड होता है, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। फिर दोनों ऑरिकल के बीच की दीवार में इंटर ऑरिकुलर सेप्टम में, दोनों ऑरिकल के बीच में इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, यहाँ पर होता है बंडल ऑफ हिस। फिर यहाँ पर इसकी दो ब्रांचेस हो जाती हैं, इसको कहते हैं पुरकिंजे फाइबर, जिससे सिकुड़ने की तरंग यहाँ से स्टार्ट होती है, ये स्टिमुलेट होता है, बंडल ऑफ हिस से होते हैं पुरकिंजे फाइबर। ऐसी रिलैक्सेशन फेज में तो बच्चों चार अवस्थाएं होती है। अब फर्स्ट है बच्चों ऐसे नोड, एक दो का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। ऐसे नोड, दिस वन इज हार्ट ऑफ द हार्ट कहते हैं। इनहेरेंट पावर होती है इसमें, जन्मजात क्षमता होती है। नंबर वन, एस ए नोड कहां पर स्थित है? ऑन द राइट साइड ऑफ राइट ऑरिकल, दाहिने अलिंद के दाहिनी तरफ। दिस वन इज, there is right side of right auricle. This one is right auricle, AURICLE, दाहिने अलिंद के दाहिनी तरफ। इसको कहते हैं बच्चों ऑल्सो कॉल्ड पेस मेकर, इससे पेस मेकर भी कहते हैं, PAC, पेस मेकर। ऑब्लिक एक नाम है पेस सेटर, पेस सेटर है। इसमें खास कैरेक्टर क्या है? इसमें जन्मजात सिकुड़ने और फैलने की तरंग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इट हैज इनहेरेंट पावर, जन्मजात, इनहेरेंट पावर, इट हैज इनहेरेंट पावर टू जनरेट, उत्पन्न करने की, टू जनरेट वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसमें जन्मजात सिकुड़ने और फैलने की तरंग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ये है बच्चों इसका मीनिंग। इट हैज इनहेरेंट पावर टू जनरेट वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जन्मजात सिकुड़ने और फैलने की तरंग उत्पन्न करने की क्षमता होती है।
contraction and relaxation. This one LAXATION relaxation. इसमें हमने बताया था मॉडिफाइड मसल का एक समूह है हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन साइड पॉजिटिव चार्ज ऑन आउटसाइड। जैसे बच्चों एक न्यूरॉन में होता है, नर्व में होता है, बाहर सोडियम के कारण प्लस चार्ज, अंदर माइनस चार्ज होता है। हालांकि वहां पोटेशियम होते हैं लेकिन नॉन डिफिसिबल नेगेटिव आयन होते हैं। अब ये चार्ज जो होता है एक मसल में, यहाँ पर मॉडिफाइड मसल में अंदर नेगेटिव चार्ज हो गया, बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये चार्ज का अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस 72 टाइम पर मिनट होता है। दिस चार्ज अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस 72 टाइम पर मिनट। एक नर्व, एक मसल से थोड़ा सा करंट डेवलप होता है। ऐसे खूब सारी मसल है तो एक यहाँ पर वेव डेवलप हो जाती है, चाहे करंट बोलिए वेव बोलिए। अगर कॉन्ट्रैक्शन की वेव है तो पूरे के पूरे ऑरिकल में फैल जाती है, जिससे पूरा का पूरा ऑरिकल सिकुड़ने लगता है और ब्लड को वेंट्रिकल में पंप करने लगता है। जैसे ब्लड वेंट्रिकल में पंप होगा तो इस वेव से एवी नोड भी स्टिमुलेट हो जाएगा, और एवी नोड स्टिमुलेट हो जाएगा तो ये वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से बंडल ऑफ हिस होते हुए पुर्किंजे फाइबर में चली आती है। तब तक ब्लड यहाँ भर जाता है तो बच्चों पूरा का पूरा वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, जिससे यहाँ पर का ब्लड बॉडी में चला जाता है और यहाँ का ब्लड लंग्स में चला जाता है। इस तरीके से तो यहाँ पर एस ए नोट को पेस मेकर वर्ड भी याद रखना है, पेस सेटर भी रखना है। इसे हार्ट ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। अगर ये वर्ड आ गया, दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड हार्ट ऑफ हार्ट, HART, हार्ट ऑफ हार्ट। हमारी बॉडी को हार्ट कंट्रोल कर रहा है, इस हार्ट को ऐसे नोड कंट्रोल कर रहा है, इसलिए दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड हार्ट ऑफ हार्ट। अब बच्चों ऐसे नोड, फिर आ गया एवी नोड, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड। वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऐसे नोड से होते हुए एवी नोड में पहुंचती है, जिससे एवी नोड स्टिमुलेट हो जाता है। वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पूरे उसमें फैल गई, ब्लड यहाँ से वेंट्रिकल में भर गया। तो बच्चों वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पहुंच गई, यहाँ से फिर बंडल ऑफ फोर्सेस होते हुए यहाँ से बच्चों फिर पूरे वेंट्रिकल को कांटेक्ट कराए थे। नेक्स्ट यहाँ पर वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ने की तरंग, चाहे हम रिलैक्सेशन बोलते हैं चाहे कॉन्ट्रैक्शन। वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रीच टू एवी नोड, एवी नोड में पहुंच जाती है। वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रीच टू एवी नोड। अब एवी नोड में पहुंच गई, पूरा का पूरा ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ब्लड को उसने वेंट्रिकल में पंप कर दिया, यहाँ के दोनों वॉल बंद हो गए। यहाँ पर बाइकुस्पिड वॉल्व, यहाँ पर ट्राइकुस्पिड वॉल्व, दोनों वॉल्व बंद होते हैं क्योंकि अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड वापस बैक आ जाएगा। तो बच्चों वापस बैक ना आ जाए ब्लड, इसको रोकने के लिए यहाँ पर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, वेंट्रिकल वॉल्व बंद हो जाता है। वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रीच टू एवी नोड, देन एवी नोड स्टिमुलेट, देन एवी नोड, दिस वन इज स्टिमुलेट, प्रेरित हो जाता है। अब उसके बाद वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फिर बच्चों आगे बंडल ऑफ हिस होते हैं, देन वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ने की तरंग, passes through, इसके द्वारा, this one is passes through bundle of his, this bundle of his से होते हुए, bundle of his, bundle of his, then this one is Purkinje fiber, this one is Purkinje fiber, Purkinje fiber में पहुंच जाती है, जिससे पहले ऑरिकल कांटेक्ट हुआ था फिर वेंट्रिकल कांटेक्ट हो जाता है, so that contraction of ventricle take place, ventricle में सिकुड़ने की क्रिया होती है, ventricle take place। तो बच्चों यहाँ पर देखिए origin and conduction of heartbeat, origin of heartbeat from SA node passes to AB node, then bundle of His, then Purkinje fiber। पहले ऑरिकल कांटेक्ट होता है, ब्लड को वेंट्रिकल में पंप कर देता है, बाइकुस्पिड ट्राइकुस्पिड वॉल्व बंद हो जाता है, तब तक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से पुर्किंजे फाइबर पहुंच जाती है, देन बोथ वेंट्रिकल कांटेक्ट, ब्लड पासेस टू बॉडी एंड देन लंग्स। ये है बच्चों
ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट, 4 कंपोनेंट आपको याद रखने और किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हुआ ये वर्ड बच्चों आपको याद रखना है। अब बच्चों नेक्स्ट है हियर इज रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, हार्ट बीट का नियमन किस तरीके से होता है। नेक्स्ट पॉइंट हियर इज रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, हार्ट बीट का रेगुलेशन कैसे होता है। केवल 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। दिस वन इज, जैसे आपने रिस्पिरेशन में पढ़ा था उसी टाइप से बच्चों यहाँ पर है। रिस्पिरेशन में जो एक मिनट फोन आ रहा है। हाँ ब्रिजपाल, नमस्कार, कर दे यार इसको। हाँ हाँ हाँ, अच्छा तो तेरे को फाइल कर दिया उसको पहले, उसमें वो लिखा तो ना 7 साल के बाद उनको मृतक घोषित किया जाता है वो इसी। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, तो है, चलो चलो ठीक है। हाँ, तो मैं कब मिलूंगा तेरे को। चलो चलो ठीक है। हाँ नहीं वही आ जाऊंगा यार, कहाँ लफड़े वाली। हाँ ठीक है। रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, कुछ जैसे रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हुए हमने बताया। दिस वन इज ऐसे नोट पेस मेकर, दिस वन इज हार्ट बीट, हार्ट बीट रेगुलेटेड बाय, नियंत्रित की जाती है रेगुलेटेड बाय, दिस वन इज हार्ट सेंटर, हार्ट सेंटर, हार्ट सेंटर कहाँ पर होता है, इन मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ओब्लोंगेटा ऑफ ब्रेन, ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा में, जैसे आपने रेस्पिरेटरी सेंटर पढ़ा था बच्चों, दोनों सेंटर एक ही चीज के द्वारा कंट्रोल होते हैं। हार्ट सेंटर भी कहते हैं, कार्डियक सेंटर होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में। दिस वन इज हार्ट सेंटर इन मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ ब्रेन, बच्चों ये रिस्पिरेटरी सेंटर को भी कंट्रोल करता है, हार्ट सेंटर को भी। मेडुला ऑब्लोंगेटा, हार्ट सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ ब्रेन, यही बच्चों हार्ट बीट को भी रेगुलेट करता है। अब यहाँ पर दिस वन इज, अगर हम एक सिंपल से डायग्राम के द्वारा समझना है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है सपोज इस टाइप से। अब यहाँ पर 2 सेंटर होते हैं बच्चों इसमें, वन इज कार्डियो एसिलरेटर सेंटर जो हार्ट बीट को बढ़ाता है, कार्डियो एसिलरेटर, ACCELERATOR, कार्डियो एसिलरेटर सेंटर, कार्डियो एसिलेटर सेंटर हार्ट बीट को बढ़ाने वाला। और दूसरा होता है बच्चों कार्डियो इनहिबिटर सेंटर, और ये हो गया कार्डियो इनहिबिटर, INHIBITOR, इनहिबिटर सेंटर, कार्डियो एसिलरेटर सेंटर, कार्डियो इनहिबिटर सेंटर। अब कार्डियो एसिलरेटर सेंटर से यहां से बच्चों एक नर्व जाती है जो हार्ट बीट को यहाँ पर कंट्रोल कर रही है। सपोज ये हार्ट हो गया, 4 चैम्बर हार्ट, 2 चैम्बर देन 4 चैम्बर, यहां से यहां पर तक, और ऐसे यहां से यहां तक, ये इस टाइप से
दो चीजें कंट्रोल होती है। कार्डियो एसिलेरेटर सेंटर हार्ट बीट को बढ़ाता है, कार्डियो इनहिबिटर सेंटर हार्ट बीट को घटाता है। और यहां से जो नर्व निकलती है, दिस वन इज एसिलरेटर, ACCELERATOR, एसिलरेटर ऑब्लिक एक नाम और है सिंपैथेटिक नर्व कहते हैं। SYMPATHETIC सिंपैथेटिक नर्व हो गया। सिंपैथेटिक नर्व और इससे एक सब्सटेंस निकलता है सिंपैथीन, SYMPATHIN सिंपैथीन, SYMPATHIN। ये हार्ट बीट को बढ़ाता है, इंक्रीज हार्ट बीट। INCREASE इंक्रीज हार्ट बीट, हृदय गति को बढ़ाता है। सिंपैथीन हृदय गति को बढ़ाता है। सिंपैथेटिक नर्व या एसिलरेटर नर्व हार्ट बीट को बढ़ाती है। दूसरी तरफ कार्डियो इनहिबिटर सेंटर हार्ट बीट को घटाने वाला सेंटर है। ये इससे निकलती है वेगस और पैरासिम्पैथेटिक नर्व। दिस वन इज VAGUS वेगस नर्व, एक नाम एक है। और यहाँ सिंपैथेटिक थी तो यहाँ पर हो जाता है बच्चों पैरा सिंपैथेटिक, THETIC पैरासिम्पैथेटिक नर्व। ये दो नर्व है और इससे निकलता है बच्चों एसिटाइल कोलिन, ACETYLCHOLIN, एसिटाइल कोलिन निकलता है। ये एसिटाइल कोलिन डिक्रीज हार्ट बीट। दिस वन इज DECRESA डिक्रीज हार्ट बीट, हृदय गति को घटाता है। तो बच्चों डिक्रीज हार्ट बीट और ये इंक्रीज हार्ट बीट, इसमें वेगस नर्व का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। वेगस नर्व हार्ट बीट को बढ़ाती है घटाती है? आपका आंसर है घटाती है। दूसरा नाम पैरासिम्पैथेटिक नर्व, और यहाँ पर है सिंपैथेटिक नर्व, यहाँ पर एसिलरेटर नर्व, यहाँ पर वेगस नर्व। ये कार्डियो इनहिबिटर सेंटर, ये कार्डियो एसिलरेटर सेंटर। इस तरीके से हार्ट बीट रेगुलेट होती है बच्चों। यहाँ पर ब्रेन में ये है कार्डियक सेंटर। कार्डियक सेंटर दो सेंटर का बना होता है, कार्डियो एसिलेटर सेंटर, कार्डियक इनहिबिटर सेंटर। दिस वन इज कार्डियक सेंटर, CNTRE, made up of two parts. One is cardio accelerator, ACCELERATOR, accelerator center, और दूसरा होता है कार्डियो इनहिबिटर सेंटर, CRDO, कार्डियो INHIBITOR, इनहिबिटर सेंटर। कार्डियक सेंटर जो मेडुला ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है, दो सेंटर का बना होता है, एक कार्डियो एसिलेटर सेंटर एंड सेकंड कार्डियो इनहिबिटर सेंटर। इस तरीके से सिंपैथीन हार्ट बीट को बढ़ाता है और एसिटाइलकोलिन हार्ट बीट को घटाता है। वेगस नर्व हार्ट बीट को घटाती है जबकि सिंपैथेटिक नर्व हार्ट बीट को बढ़ाती है। ये दोनों वर्ड बच्चों आपको समझ में, यही है बच्चों हार्ट बीट का रेगुलेशन। एसिलेटर नर्व सिंपैथीन, सिंपैथीन क्या करता है बच्चों? इंक्रीज हार्ट बीट। तो सारे वर्ड बच्चों यहाँ पर क्लियर हो गए। वेगस नर्व क्या करती है? हार्ट बीट को घटाती है। तो बच्चों यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है, दिस वन इज हार्ट रेट। नेक्स्ट वर्ड heart rate. This one is HERT, heart rate. Heart rate. Smaller animal have high metabolic rate and hence much heart rate. First point, जितने ज्यादा एनिमल छोटे होंगे, स्मॉलर एनिमल छोटे जंतुओं में मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है। मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा, हाई मेटाबॉलिक रेट, हेंस मच हायर हार्ट रेट। स्मॉलर एनिमल हैव हाई मेटाबॉलिक रेट, हैव
हाई मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक रेट उपापचय की दर अधिक होती है। स्मॉल एनिमल हैव हाई मेटाबॉलिक रेट, hence much higher heart rate, so much higher, अत्यधिक, हायर हार्ट रेट, इसलिए उनमें हृदय गति भी ज्यादा होती है। जितना एनिमल छोटा होगा उतना हृदय गति ज्यादा होगी। स्मॉलर इन साइज, फास्टर हार्ट रेट, इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया। दिस वन इज स्मॉलर इन साइज, जो जंतु जितना छोटा होगा, दिस वन इज हायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड होता है बच्चों। दिस वन इज फास्टर हार्ट रेट, उतना ही फास्ट, फास्टर हार्ट रेट, हृदय गति उतनी ज्यादा होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फास्टर हार्ट रेट, जंतु जितना छोटा होता जाएगा हार्ट रेट उतनी ज्यादा होती जाएगी। हार्ट रेट उतना ही ज्यादा हार्ट रेट होगा, और जंतु जितना बड़ा होगा उतना ही हार्ट रेट कम होगा। स्मॉल एनिमल हाई मेटाबॉलिक, सो हाई हार्ट रेट। लार्जर एनिमल, इसी टाइप से अगर एनिमल बड़ा है, लार्जर एनिमल, दिस वन इज स्लो मेटाबॉलिक रेट, उपापचय की दर कम हो जाएगी। लार्जर एनिमल हैव लोअर मेटाबॉलिक रेट, लार्जर एनिमल हैव लोअर मेटाबॉलिक रेट, उपापचय की दर कम होगी। लोअर मेटाबॉलिक रेट, उपापचय की दर कम होगी तो बच्चों उसमें हार्ट रेट भी कम होगा। सो लोअर हार्ट रेट, इसके लिए वर्ड है बच्चों, दिस वन इज सिंपल वर्ड, लोअर हार्ट रेट। दिस वन इज लोअर हार्ट रेट। जितना जंतु ज्यादा छोटा होगा उतना हार्ट रेट ज्यादा होगी, जितना एनिमल बड़ा होगा उतना हार्ट रेट कम होगी। तो स्मॉलर इन साइज, फास्टर हार्ट रेट, हार्ट रेट ज्यादा होते जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हार्ट रेट ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट के केस में दिस वन इज हार्ट रेट ऑफ एलिफेंट, बड़ा जंतु है हार्ट रेट कम होगा। दिस वन इज 25 टाइम पर मिनट, 25 टाइम पर मिनट, एक मिनट में 25 बार हार्ट बीट करता है। दिस वन इज हार्ट रेट ऑफ रैट, देखो कितना छोटा एनिमल है, उसमें हार्ट बीट 300 टाइम पर मिनट। दिस वन इज 300 टाइम पर मिनट, इतना हार्ट रेट होता है बच्चों। छोटा होते जाएगा हार्ट रेट बढ़ता जाएगा। दिस वन इज इन मैन हार्ट रेट 72 टाइम पर मिनट, सब में बच्चों टाइम पर मिनट है। इन केस ऑफ 72 टाइम पर मिनट, आफ्टर 60 ईयर, 60 वर्ष के बाद, आफ्टर 60 ईयर, 60 वर्ष के बाद हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है, 60 घट जाता है बच्चों, 68 पर मिनट, हार्ट रेट घट गया। एम्ब्रियो फीटस, FOETUS, भ्रूण में हार्ट रेट 140 टू 160, 140 से 160 पर मिनट। फिर उसके बाद न्यू बॉर्न, न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी, नए जन्मे हुए बच्चे में, दिस वन इज 120 से 140, 120 टू 140 पर मिनट, ये हो गया बच्चों। उसके बाद चाइल्ड में, बच्चे में, थोड़ा सा बड़ा हो गया न्यू बॉर्न बेबी से, तो यहाँ पर 100 पर मिनट, 100 पर मिनट हो गया। फिर उसके बाद रैबिट के केस में, खरगोश में, जो कभी कभी पूछ लिया जाता है, हार्ट रेट, दिस वन इज 100 पर मिनट, 100 पर मिनट हो गया। अब इसके बाद दिस वन इज फ्रॉग, 60 पर मिनट, हियर इज फ्रॉग 60 पर मिनट। ये कुछ एनिमल की हार्ट रेट है बच्चों, ये आपको ध्यान रखनी है। हार्ट रेट का कॉमन फॉर्मूला है
smaller in size, faster heart rate. Smaller in size, faster heart rate, ये फॉर्मूला। जितना एनिमल बड़ा होगा मेटाबॉलिक रेट कम होगा, हार्ट रेट कम होगा। जितना एनिमल छोटा होगा मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा, हार्ट रेट ज्यादा होगा। अब जो नेक्स्ट वर्ड है, दिस वन इज पल्स रेट एंड पल्स प्रेशर। Here is next word, pulse rate. P-U-L-S-E. Pulse rate oblique pulse pressure. P-R-E-S-S-U-R-E. Pulse pressure. Pulse rate oblique pulse pressure. बच्चों पल्स प्रेशर तो बहुत सिंपल है। पल्स प्रेशर P-R-E-S-S-U-R-E। पल्स प्रेशर मीन्स होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मीन्स माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। SYSTOLIC सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक TOLIC डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 minus 80, दिस वन इज 40। पल्स रेट 40 हो गया। 40 कोई पल्स रेट पूछे 40 मिलीमीटर ऑफ Hg, 40 मिलीमीटर ऑफ Hg। कभी भी कोई पल्स प्रेशर पूछे तो आपको ध्यान रखना है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 माइनस 80, दिस वन इज 40 मिलीमीटर Hg। अब उसके बाद आता है बच्चों, दिस वन इज पल्स। व्हाट इज पल्स? पल्स क्या है? जो बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर यहाँ पर पकड़ते हैं और फिर रोग का अनुमान लगा देते हैं। दिस वन इज वेव ऑफ डिस्टेंशन फेल्ट इन आर्टरीज विद ईच हार्टबीट। दिस वन इज वेव ऑफ डिस्टेंशन DISTENSION। वेव ऑफ डिस्टेंशन फेल्ट इन आर्टरीज महसूस की जाती है। LT felt in ARTERIES felt in arteries with each heartbeat. This one is with each heartbeat. प्रत्येक हार्टबीट में each heartbeat wave of distension फैलने की तरंग। डिस्टेंशन माने फैलने की तरंग। फेल्ट इन आर्टरी सिराओं में महसूस की जाती है। विद ईच हार्टबीट प्रत्येक हार्टबीट में जो फैलने की तरंग है जो सिराओं में महसूस की जाती है उसको पल्स कहते हैं। वेव ऑफ डिस्टेंशन फेल्ट इन आर्टरीज विद ईच हार्टबीट प्रत्येक हार्टबीट के समय जो फैलने की तरंग है वेव ऑफ डिस्टेंशन फेल्ट इन आर्टरी जो सिराओं में धमनियों में महसूस की जाती है। फेल्ट इन आर्टरीज इज कॉल्ड पल्स। इसको ही पल्स कहते हैं। ईच हार्टबीट यहां पर पल्स रेट ऐसे हार्टबीट के साथ वेव ऑफ डिस्टेंशन यहां पहुंच जाता है। काउंटेड फ्रॉम रेडियल आर्टरी ऑफ रिस्ट कहां पर मेजर किया जाता है? काउंटेड फ्रॉम रेडियल आर्टरी DIAL artery ARTERY of wrist WRIST। रिस्ट की रेडियल आर्टरी में पल्स नापा जाता है बच्चों। यहां पर रेडियल आर्टरी में ध्यान रखना है। काउंटेड इन भी लिख सकते हो, काउंटेड फ्रॉम भी लिख सकते हो। रेडियल आर्टरी ऑफ रिस्ट कलाई की रेडियल आर्टरी में पल्स को नापा जाता है। फिर हो गया नॉर्मल पल्स रेट 70 to 90 पर मिनट। नेक्स्ट है नॉर्मल पल्स रेट। नॉर्मल पल्स रेट दिस वन इज 70 to 90 पर मिनट। 70 से 90 पर मिनट होता है। नॉर्मल पल्स रेट 70 to 90 पर मिनट। 70 to 90 पर मिनट। 72 per minute in man, 80 per minute in woman. This one is 70
पर मिनट इन मैन, मनुष्य में 70 पर मिनट, और 80 पर मिनट इन वुमेन, 80 पर मिनट इन वुमेन। यहाँ पर जनरली याद करने के लिए हम जैसे हार्ट बीट 72 टाइम पर मिनट होती है, ऐसे पल्स रेट को भी 72 टाइम बोल देते हैं। तो वो गलत नहीं है, क्योंकि रेंज तो बच्चों 70 से 90 है। हार्ट बीट सॉरी पल्स रेट मनुष्य में 70 पर मिनट, जबकि हार्ट बीट 72 टाइम पर मिनट, दोनों लगभग समान है। फीमेल के केस में हार्ट बीट तो 72 टाइम पर मिनट होती है, लेकिन पल्स रेट 80 पर मिनट हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। पल्स रेट इन चिल्ड्रन इज मोर देन एडल्ट, चिल्ड्रन में ज्यादा होती है, और मोर रैपिड इन फीमेल देन मेल। यही बच्चों कॉमन पॉइंट आपको पल्स रेट में ध्यान रखने हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है, दिस वन इज हार्ट साउंड, हृदय की ध्वनि, हार्ट साउंड। नेक्स्ट वर्ड हार्ट साउंड। अब आपको पता है बच्चों, टू ऑरिकल एंड हियर इज टू वेंट्रिकल, और यहां पर दो वाल्व, ट्राइकुस्पिड बाइकुस्पिड, ये दोनों वाल्व हैं। और यहां पर जो आर्टरी निकलती है एओर्टा, और यहां पर सेमी ल्यूनर वाल्व, दिस वन इज सेमी ल्यूनर वाल्व, और यहां पर कस्पिड वाल्व, CUSPID, कस्पिड वाल्व, चाहे बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड करें, इन्हीं से बच्चों साउंड प्रोड्यूस होती है। हार्ट साउंड, हार्ट साउंड, दिस वन इज formed of two sound, लब एंड डब। हार्ट साउंड में टू साउंड आती है, दो ध्वनियां आती हैं, LUBB लब, कॉमा DUP लब एंड डब, दो ध्वनियां होती है। LUBB एंड DUPP लब एंड डब, दो साउंड होगी, इनसे हार्ट साउंड बनती है। फर्स्ट है, दिस वन इज लब, LUBB लब, किससे बनती है, यही बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। लब, दिस वन इज ड्यू टू बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड क्लोजर ऑफ AV valve, here is due to क्लोजर, बंद होने से, क्लोजर ऑफ AV valve, एवी वाल्व के बंद होने से लब की ध्वनि आती है। एवी वाल्व कौन से होते हैं बच्चों, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व, ये कुस्पिड वाल्व होते हैं एवी वाल्व। इधर की तरफ बाइकुस्पिड, इधर की तरफ ट्राइकुस्पिड, दोनों वाल्व के बंद होने से लब की ध्वनि आती है। अब दोनों वाल्व कब बंद होंगे बच्चों, जब आपको ध्यान रखना है, बंद तब होंगे जब वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट होगा। जैसे ऑरिकल कॉन्टैक्ट हुआ, ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में आया, अब वेंट्रिकल जैसे कॉन्टैक्ट शुरू होगा तो बच्चों सबसे पहले दोनों वाल्व बंद होंगे। इससे पहली साउंड आएगी ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वाल्व, या तो ये बोल दीजिए, एंड बिगिनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सेकेंड वर्ड बिगिनिंग, शुरू होना, BEGINING, बिगिनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के सिकुड़ने की शुरुआत होने से, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। चाहे तो आप डायरेक्ट एवी वाल्व के बंद होने से लिख सकते हैं, चाहे ये बिगिनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो बच्चों पहले एवी वाल्व बंद होंगे, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, इससे लब की साउंड सुनी जाएगी। और इसमें क्या खास करता है, लो पिच मीन्स नो लाउड एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। फर्स्ट, दिस वन इज फर्स्ट साउंड, एक तो पहली ध्वनि है, लब फर्स्ट साउंड है। फिर उसके बाद दिस वन इज लो पिच नॉट लाउड एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। लो पिच, कम PITCH, कम पिच की ध्वनि मीन्स लो लाउड, आवाज इसमें कम आती है, और लॉन्ग
ड्यूरेशन, लेकिन इसका समय काल लंबा है। ये है बच्चों खास कैरेक्टर। एक तो पहली ध्वनि है, दूसरा लो पिच। लो पिच वॉइस मतलब मोटी आवाज, कम आवाज। जैसे हमारी लो पिच आवाज होती है, फीमेल की हाई पिच आवाज होती है। लो पिच मीन्स लो पिच। लो पिच मीन्स हो गया नॉट लाउड, बहुत तेज नहीं होती है, नॉट लाउड एंड लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे समय की। ये तो होती है फर्स्ट साउंड, इसको कहते हैं लब। अब सेकंड होती है डब। दोनों स्पेलिंग ठीक है बच्चों, अलग अलग बुक में डी यू पी भी लिखा रहता है, डी यू डबल पी भी लिखा रहता है। अब ये एक तो बच्चों सेकंड साउंड है, दिस वन इज सेकंड साउंड, दूसरी ध्वनि है। अब ये कैसे उत्पन्न होगी? दिस साउंड एंड द ventricular systole and beginning of diastole and closure of semilunar valve। अब बच्चों जैसे ये सिकुड़ गया, ब्लड पंप हो गया आगे। अब बच्चों सेकंड टाइम जब ये रिलैक्स होगा हार्ट, तो बच्चों ये वाल्व बंद होंगे पहले, नहीं तो जैसे ये रिलैक्स होगा यहाँ का ब्लड वापस आने लगेगा। बिगनिंग ऑफ डायस्टोल और क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व, ये सेकंड साउंड होती है। दिस वन इज फर्स्ट वर्ड है BEGINING, बिगनिंग ऑफ डायस्टोल। डायस्टोल हार्ट के फैलने से शुरू होने, एक वर्ड ये है। और दूसरा है क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व, CLOSURE, क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व। सेमी ल्यूनर वाल्व के बंद होने से ये दूसरी ध्वनि सुनाई देती है। हमने बताया था हार्ट में दो टाइप के वाल्व होते हैं, इधर की तरफ कस्पिड वाल्व और इधर की तरफ सेमी ल्यूनर वाल्व। सेमी ल्यूनर वाल्व के बंद होने से दूसरी ध्वनि, और कस्पिड वाल्व के बंद होने से पहली ध्वनि। पहली ध्वनि लब एंड सेकंड साउंड डब हो गया। सेकंड साउंड बिगिनिंग ऑफ डायस्टोल, डायस्टोल के शुरू होने से, क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व, सेमी ल्यूनर वाल्व के बंद होने से। एक ही पॉइंट है, और एक पॉइंट और बताया था हमने इसका कैरेक्टर। ये लो पिच है, ये हाई पिच होगी, ये लाउड होगी, और लॉन्ग ड्यूरेशन है, इसका शॉर्ट ड्यूरेशन है। दिस वन इज हाई पिच वॉइस। हाई पिच पतली आवाज, दूर तक जाने वाली। जब हाई पिच होती है तो बच्चों लाउड होती है, और यहाँ पर लॉन्ग ड्यूरेशन है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। शॉर्ट ड्यूरेशन, ये बच्चों समझना है हार्ट साउंड। हृदय की ध्वनि दो होती है, लब एंड डब। लब किससे जनरेट होती है? कुस्पिड वाल्व के बनने। और डब किससे जनरेट होती है? सेमी ल्यूनर वाल्व के बंद होने से। सेमी ल्यूनर वाल्व कब बंद होंगे? जब हृदय में रिलैक्सेशन होगा, डायस्टोल होगा, यहाँ से ब्लड इसमें भरने लगेगा। ये बंद नहीं होंगे तो जहां इसने ब्लड पंप किया था वहां का ब्लड वापस आ जाएगा। तो यहां से इसमें डायस्टोल के शुरू होने से या सेमिलुनर वाल्व के बंद होने से सेकंड साउंड, और वेंट्रिकल के सिकुड़ने की शुरुआत होने से या कुस्पिड वाल्व के बंद होने से फर्स्ट साउंड। तो बच्चों ये दो टाइप के साउंड आपको ध्यान रखनी है। अब बच्चों नेक्स्ट है, दिस वन इज, हियर इज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट कहते हैं बच्चों इसको। कार्डियक आउटपुट, नेक्स्ट वर्ड, कार्डियक आउटपुट, हृदय से कितना ब्लड पंप हुआ। आउटपुट, कार्डियक आउटपुट भी कह सकते हैं बच्चों इसको। एक वर्ड है कार्डियक आउटपुट। वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय, कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड, LUME, वॉल्यूम ऑफ ब्लड
pump by, PUMPED, pumped by, volume of blood pumped by ventricle per minute, ventricle, VENTRICLE, left ventricle कहते हैं, pumped by left ventricle, this one is left ventricle per minute, per minute, एक मिनट में लेफ्ट वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप करता है, दिस वन इज कार्डियक आउटपुट। जैसे हमने बताया था दो ऑरिकल होते हैं, दो वेंट्रिकल होते हैं, वेंट्रिकल बच्चों लेफ्ट वेंट्रिकल किसको ब्लड पंप करता है, बॉडी को। अब बच्चों लेफ्ट वेंट्रिकल कितना ब्लड बॉडी को पंप कर रहा है एक मिनट में, उसको कहते हैं कार्डियक आउटपुट, सीओ से डिनोट करते हैं, सीओ, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है कहाँ, शरीर में, और राइट वेंट्रिकल कहाँ पंप करता है, लंग्स में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा एक मिनट में कितना ब्लड पंप किया जाता है, दिस वन इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट, दिस वन इज कार्डियक आउटपुट, इसका एक फॉर्मूला है बच्चों, CO इक्वल टू, दिस वन इज स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, हार्ट रेट, हृदय गति कितनी है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम, दिस वन इज स्ट्रोक वॉल्यूम मीन्स होता है 70 मिलीलीटर पर बीट, here is stroke volume, each ventricle pump out about, one word, stroke volume, एक वेंट्रिकल के द्वारा एक मिनट में कितना ब्लड पंप किया जाता है, each ventricle pump out about 70 milliliter of blood, each ventricle, TRICL, pump about 70 milliliter of blood, 70 milliliter of blood per minute, blood per minute, एक मिनट में 70 मिलीलीटर ब्लड को पंप करता है, इसको कहते हैं बच्चों स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम इक्वल टू 70, STROK, स्ट्रोक वॉल्यूम इक्वल टू 70 हो जाता है। अब आपका कार्डियक आउटपुट का एक फॉर्मूला है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, कहने वाला स्ट्रोक वॉल्यूम आपको पता है 70, हार्ट रेट आपको पता है 72 टाइम पर मिनट। इस फॉर्मूले को यहां पर लिखेंगे, CO इक्वल टू 70 इंटू 72 टाइम पर मिनट, ये हो गया बच्चा 70 इंटू 72 टाइम पर 5040, दिस वन इज ml per minute, this one is per minute, means इसका मीनिंग हो गया अबाउट 5000 मिलीलीटर और 5 लीटर कहते हैं। ये बच्चों कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, दोनों का मीनिंग आपको ध्यान रखना है। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, लगभग 70 मिलीलीटर पर मिनट हो गया। कार्डियक आउटपुट के 3 रीडिंग है, एक 5 लीटर भी हो गया, एक 5000 ml भी हो गया, और ये हो गया 40 मिलीलीटर पर मिनट, इसको कहते हैं बच्चों स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, एक फॉर्मूला ये याद रखना है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम आपको पता है, हार्ट रेट आपको पता है, इसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट, लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा एक मिनट में कितना ब्लड हमारी बॉडी को पंप किया जाता है, लगभग 5 लीटर। लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा हमारी बॉडी को कितना ब्लड पंप किया जाता है, लगभग 5 लीटर, इसको कहते हैं कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम का मीनिंग आपको पता है, ईच वेंट्रिकल पंप अबाउट 70 ml ऑफ ब्लड पर मिनट, प्रत्येक वेंट्रिकल से कितना ब्लड आगे पंप किया जाता है, 70 ml।
70 ml को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, दिस वन इज 70 ml, ये आपने निकाल दिया। जो कार्डियक आउटपुट, दोनों वर्ड बच्चों इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद दिस वन इज कार्डियक साइकिल। नेक्स्ट वर्ड कार्डियक साइकिल, CARDIAC, कार्डियक साइकिल, एक हार्ट बीट का समय काल। यहां पर अगर कार्डियक साइकिल बनाए तो बच्चों हाफ टाइम रिलैक्सेशन का है और यहां से वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन का। दिस वन इज ऑरिकल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, 0.1 सेकेंड, 1 सेकेंड अलिंद के सिकुड़ने। दिस वन इज ऑरिकल सिस्टोल, अलिंद के सिकुड़ने का समय 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल, VENTRICULAR, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल के सिकुड़ने का समय। और 0.4 सेकेंड, दिस वन इज डायस्टोल, हृदय के फैलने का समय, डायस्टोल। इसको कहते हैं बच्चों कार्डियक साइकिल। दिस वन इज कार्डियक साइकिल। किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? दिस वन इज, हियर इज वन हार्ट बीट। एक हार्ट बीट में दो फेज होती है, सिस्टोल प्लस डायस्टोल, सिस्टोल प्लस डायस्टोल। दिस वन इज टाइम ऑफ वन हार्ट बीट। This one is heartbeat. Heartbeat. 72 time per minute. 72 time per minute heartbeat होती। This one is time of one heartbeat. एक हार्टबीट का समय काल 0.8 सेकेंड। 60 मिनट में जब 72 बार होती है, एक हार्टबीट के समय काल 0.8 सेकेंड आया। अब 0.8 सेकेंड जो एक हार्टबीट का समय काल आया, इसका डिवीजन इस टाइप से ये हो गया 0.1 ऑरिकुल सिस्टोल, हियर इज AURICLE, ऑरिकल सिस्टोल, इसका समय काल है 0.1 सेकेंड। अब वेंट्रिकल TRICLE, सिस्टोल, इसका समय काल है 0.3 सेकेंड। अब डायस्टोल, डायस्टोल का समय काल है 0.4, टोटल हो गया 0.8 सेकेंड। यह है जो कार्डियक साइकिल। वन हार्टबीट इंक्लूड्स सिस्टोल प्लस डायस्टोल। टोटल हार्टबीट है 72 टाइम पर मिनट। टाइम ऑफ वन हार्टबीट हो गया 0.8 सेकेंड। एक हार्टबीट में 3 फेज होती हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल के 2 पार्ट होते हैं, ऑरिकुलर सिस्टोल 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड और डायस्टोल 0.4 सेकेंड। तो टोटल हार्टबीट हो गया 0.8 सेकेंड। इसको हमने डायग्रामेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया, 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड एंड 0.4 सेकेंड। तो जो कार्डियक साइकिल हो गई। चलिए बच्चों, इतना ही करते हैं, कंप्लीट हो गया बच्चों। अब थोड़ा सा 5 मिनट का काम है कल, फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक्सक्रीशन करेंगे। एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, स्ट्रक्चर ऑफ, यहाँ पर भी बच्चों किडनी का स्ट्रक्चर आपको कराना है।